My name is Saurabh Rai and welcome all of you to online platform of Youth Career Academy Indore। तो आज हम एडवांस मैथ्स के मेंसुरेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 3D से सिलेंडर। तो हम देखेंगे सिलेंडर के क्वेश्चन को आप एसएससी के एग्जाम में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक देखेंगे हम किस तरह से इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं। सिलेंडर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, both the radius and the height of the base of a cylinder should be increased by 10%. So find the percentage increase in the volume of the cylinder. क्वेश्चन का मतलब है कि एक सिलेंडर है हमारे पास जिसकी रेडियस और हाइट दोनों में 10% का इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, दोनों में 10% का इंक्रीजमेंट होता है। तो इंक्रीजमेंट के बाद वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट होगा उसने ये पूछा है। मतलब नए वाले सिलेंडर पुराने वाले सिलेंडर से कितने परसेंट अधिक है, इंक्रीजमेंट कितने परसेंट का है वो हम देखेंगे। अब ये 3D फिगर है, इसका क्या होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई आर इंटू एच। मतलब इसमें आर कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार, और हाइट 1 बार। तो शॉर्ट ट्रिक को हम किस तरह से यूज करते हैं, हम देखेंगे सबसे पहले रेडियस कितना 10% से इंक्रीज हो रहा है। मतलब 10/100 10% पे लिख सकते हैं, 10/100 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/10 का इंक्रीजमेंट। रेडियस कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, वापस से 1/10 का इंक्रीजमेंट। और उसके बाद हाइट भी कितना होगा 1/10 का इंक्रीजमेंट। तो हमने देख लिया 2 बार रेडियस और 1 बार हाइट इंक्रीजमेंट हो रहा है। अब इस शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। ये हमने अरेंज कर लिया, रेडियस का, डबल रेडियस का और हाइट का। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो पुराना रेडियस था वो 10 था, मान लो पहले 10 रेडियस था और 10 से 1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। मतलब 10 से जो चीज थी अब कितनी होगी वो है 11। मतलब 10 यूनिट पहले था, अब 10 यूनिट कितनी बन गई 11 यूनिट। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, दोबारा रेडियस है, वापस से 10 देखेंगे, 10 क्या हुआ प्रीवियस यूनिट, और नई यूनिट कितने हो गई 1 से इंक्रीज हो गई, मतलब वो कितनी बन जाएगी 11 यूनिट के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद वापस से क्या देखेंगे हम, पहले 10 थी और वही यूनिट 10 से हमारी 11 बन गई। ठीक है, मतलब हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 रेडियस का और एक हाइट की कंडीशन जमा की। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्रॉस में कैंसिलेशन करना रहता है, इसमें कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ 2 का फैक्टर है और वहां पर 11 का फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आएगा मल्टीप्लाई के बाद 1000, और उसके बाद यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आएगा 11 क्यूब कितना होता है 1331 13। ठीक है, अब हमारा जो आ रहा है, मतलब प्रीवियस वाला सिलेंडर था उसका वॉल्यूम रहा होगा 1000 यूनिट के बराबर, और जो नया वाला सिलेंडर आया है उसका वॉल्यूम है 1331 के बराबर। अब इसका इंक्रीजमेंट हमको देखना है कि पुराने सिलेंडर से नए सिलेंडर के वॉल्यूम में कितने का इंक्रीजमेंट हुआ। यदि हम यूनिट की बात करें 1000 यूनिट से सीधा 1331 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ। इंक्रीजमेंट कितने का आ रहा है 331 का, मतलब 331 का इंक्रीजमेंट हुआ है कितने के ऊपर 1000 के ऊपर। तो 1000 नीचे जाएगा, तो हम देखेंगे 331 से 1000 का कितना परसेंट है। इस तरह से अरेंज करेंगे। अब इसके बाद 2 0 से 2 कैंसिल हुआ और 1 0 का यहाँ पर हुआ। मतलब हमें फाइनल आंसर क्या मिला, जो नया वाला सिलेंडर है वो 33.1% से इंक्रीजमेंट उसमें मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखा हमने किस तरह से हम सिलेंडर के क्वेश्चन जो कि इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से इजीली हम इस शॉर्ट ट्रिक से हम उसको 5 से 10 सेकंड में उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिक हमारी बहुत काम की है, और आगे हम और भी चैप्टर देखेंगे, और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो यदि आपको और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।